देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। इस वायरस के खतरे के बाद अब देश पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। देश भर के कई शहरों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस के बाद बिहार में व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आने लगे। इन दोनों फंगस के बारे में लोग समझ ही रहे हैं कि एक और फंगस ने देश में दस्तक दे डाली। नया मामला येलो फंगस का है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। 45 साल के मरीज में येलो फंगस मिली है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित शख्स कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से ठीक हुआ था। खबर सामने आने के बाद लोग खौफ में हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब। सबसे पहला, येलो फंगस के लक्षण क्या है? व्हाइट और ब्लैक फंगस के बारे में बताया गया है कि इसके विचित्र लक्षण हो सकते हैं, जैसे चेहरों पर आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ना, ज्यादा सूजन महसूस करना। लेकिन येलो फंगस ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैलना शुरू होता है। इसकी वजह से काफी अलग तरह के लक्षण दिखते हैं। येलो फंगस के लक्षण में ज्यादा थकान महसूस होना, भूख ना लगना, वजन तेजी से कम होना, मेटाबॉलिज्म खराब होना, आंखों का लाल पड़ना, घाव बढ़ने में देरी होना, तमाम चीजें शामिल है। दूसरा सवाल, अब तक हमें येलो वायरस के बारे में क्या कुछ पता है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि येलो फंगस इसके पहले आ चुके व्हाइट और ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक साबित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर ज्यादा खतरनाक तरीके से असर डालता है। येलो फंगस में पस निकलना शुरू होता है, घाव बढ़ने में देरी लगती है। वहीं अगर संक्रमण ज्यादा बढ़ जाए तो जिस हिस्से में यह फैला है वह अंग काम करना बंद भी कर सकता है। इसीलिए अगर इस बीमारी के लक्षण किसी को दिखते हैं तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क करें। अब क्या है येलो फंगस बीमारी के मुख्य कारण? आसपास गंदगी का होना येलो फंगस का मुख्य कारण बताया जा रहा है। अपने घर के आसपास के जगहों को साफ करना, इसे यथासंभव स्वच्छ रखना और बैक्टीरिया और फंगस के विकास को रोकने में मदद करने के लिए पुराने खाद्य पदार्थों को जल्द से जल्द हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। घर की ह्यूमिडिटी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हर समय मापा जाना चाहिए। बहुत अधिक ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया और फंगस के विकास को बढ़ावा दे सकती है। सही ह्यूमिडिटी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो 30% से 40% होती है। बहुत अधिक नमी होने की तुलना में कम ह्यूमिडिटी से निपटना आसान है। तो वहीं वाटर टैंक में नमी को कम करना और अच्छी प्रतिरोधक प्रणाली भी येलो फंगस की संभावना को कम कर सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण, आखिर येलो फंगस के उपचार क्या है? येलो या फिर व्हाइट या ब्लैक फंगस के जो मामले आ रहे हैं ये कोई नया रोग नहीं है। अभी इसके उपचार में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एंटी फंगल मेडिसिन है। अब तक जानकारी में सिर्फ यही एक दावा है जिससे फंगल बीमारियों का इलाज होता है। अब बाजार में इसकी भी शॉर्टेज देखी जा सकती है। अब इस पूरे फंगस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कुछ कहना है? येलो फंगस से जुड़े रिपोर्टों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ब्लैक फंगस और येलो फंगस जैसे शब्द भ्रामक हो सकते हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मामले को लेकर कहा है कि भ्रम से बचने के लिए इन संक्रमणों की पहचान उनके चिकित्सा नामों से की जानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि फंगल इन्फेक्शन संक्रामक बीमारी नहीं है। यहाँ बता दें कि येलो फंगस को असल में म्यूकर सेप्टिक्स कहा जाता है। अब कैसे बचाव करें आप सब अपना इस फंगस से? डॉक्टर्स का कहना है कि घर में अधिक नमी येलो फंगस के मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है। अधिक नमी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देती है। ऐसे में घर और घर के आसपास की सफाई बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि बासी खाना खाने से जरूर बचें। इसी के साथ इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। आप सब अपना पूरा ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर नजरअंदाजी बिल्कुल ना करें। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी। बाकी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूथ वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।